हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जनरल इंश्योरेंस जो कंपनीज है वहाँ पर असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें एक अच्छी बात ये होती है कि जनरल कैटेगरी के लिए जो अपर एज लिमिट है ये यहाँ पे 30 होता है। अदरवाइज बाकी बहुत सारे जो क्लर्क होते हैं वहाँ पर 28 एज होता है मैक्सिमम। और आपको पता है जनरल इंश्योरेंस एक अच्छा सेक्टर है। यहाँ पर 500 असिस्टेंट की वैकेंसी आई है और यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी है उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है वो है 39,000। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलकाटा में है। और जो NICL है उसका मुंबई में। कभी कभी क्या है ना, स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है। और ये जो वैकेंसी होती है टोटल 500 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको ऑफिस वाइज अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लैंग्वेज दिया है, जैसे मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश से तो तेलुगु आना चाहिए। यहाँ पे 21 वैकेंसी है। तो अगर आप हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे तो वो वेस्ट बंगाल में है 58। ये ऑब्वियस है क्योंकि वहाँ पर हेड क्वार्टर है। उसके बाद अगर आप सेकंड नंबर पे देखेंगे तो ये 52 है। ये कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद आप ये देखो, ये 35 है, केरला में है। उसके बाद गुजरात में 30 है, राजस्थान में 35 है, तमिलनाडु में 35 है, करेक्ट। दिल्ली में 28 है। तो आप देखिए यहाँ पे लैंग्वेज है, उसके बेसिस पे यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। एज देखिए, एज होगा आपका 1 अक्टूबर 2024 को कैलकुलेट होगा। और यहाँ पे अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 30 है और बाकी जो एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी को मिलता है वो है। यहाँ पर एग्ज़ाम ये अच्छा है कि यहाँ पर इन्होंने जो डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन पहले से दिया है, एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इसका फेज 2 एग्जाम होगा 28 दिसंबर को, यहाँ पर SBI PO या SBI क्लर्क के साथ क्लैश हो सकता है। और आपको पता है ये एक ही एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, बहुत सारी एग्जाम्स होती है, तो क्लैश हो रहा है। तो आप ऐसा मत कहिए कि भाई क्लैश क्यों हो रहा है, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चों के साइड से भी कुछ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये चलता रहेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको कुछ तो भी चॉइसेस करनी पड़ेगी, कोई अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी पड़ेगी। और यहाँ पर देखो प्रोबेशन पीरियड कितना है, 6 महीने का है। और सैलरी अगर आप देखेंगे यहाँ पे 39,000 सैलरी है और बाकी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एज कंपेयर टू बैंक्स मैंने देखा है स्केल 1 ऑफिसर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कुछ स्केल 2 भी अप्लाई करते हैं। क्योंकि आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर है, काफ़ी सारा प्रेशर है। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो यहाँ पर आपको प्रेशर भी काम का नहीं है। फिर उसके बाद आप बाकी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और बाद में यहाँ पे प्रमोशन की भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है, आप इनिशियल टाइम पे असिस्टेंट में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप में से कोई इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो आप थोड़ा फीडबैक दे सकते हैं, असिस्टेंट का जॉब कैसा है, AO का जॉब कैसा है, कैसे प्रमोशन होता है, अच्छा है नहीं है क्या है। और यहाँ पर आपको प्राइवेटाइजेशन की चिंता नहीं करनी है। भाई किसका प्राइवेटाइजेशन होगा नहीं होगा इसके चिंता में अगर आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ देंगे। देखो फाइनेंस मिनिस्टर ने तो 4-5 साल पहले कहा था, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो डर के घर पे बैठने से अच्छा भी वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ले काम करे और बाकी एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहे। अदरवाइज तो इतना लाइफ में आपको पता है बहुत सारे जगह पे रिस्क होता है, करेक्ट। जैसे SBI है, भाई अगर कोई पूछेगा भी ये प्राइवेट होगा नहीं होगा, हमें क्या पता आगे जाके गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। तो इसलिए इतना टेंशन नहीं लेना। अभी उस टाइम मुझे याद है जब इनिशियल डेज पे जो IBPS होता था तो सारे टॉपर लोग IDBI बैंक में गए, सारे के सारे टॉपर, क्योंकि वहाँ पे ग्रेड A ग्रेड B स्ट्रक्चर था RBI जैसा, सैलरी भी अच्छा था। क्या हुआ, किसी को नहीं निकाला, सैलरी भी अच्छी मिल रही, चल रहा है। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, पहले जाओ यहाँ पे, उसके बाद बाकी एग्जाम की तैयारी करो। बिल्कुल वो प्राइवेटाइजेशन वाला क्वेश्चन यहाँ पे मत पूछो, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये किसी को नहीं पता। और ये मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, देखो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा इनस्टेबल रहेगा तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, ये आप मान लो। अदरवाइज क्या है कि सारे जो लोग होते हैं पहले ही अनरेस्ट होता है, तो प्राइवेटाइजेशन करना यानी कि बाकी लोगों की नाराजगी लेना। तो इसलिए ये नहीं होगा, और जब होगा तब देखा जाएगा। तो इसके डर से हम घर पे थोड़ी अनएम्प्लॉयड बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया लास्ट वाला, क्योंकि ना बार बार लोग पूछते हैं, अब तक 1000 बार पूछा गया ये क्वेश्चन, भाई प्राइवेटाइजेशन होगा नहीं बताया। भाई ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, जब होगा तब देखा जाएगा। आप अपना सही CV अपडेट करते रहो, नॉलेज गेन करते रहो। कितने टाइम आप डर डर के जिएंगे? एक तो पहले जॉब नहीं है, और सर प्राइवेटाइजेशन होगा क्या उसका डर। पहले जॉब में जाओ, फिर तैयारी चालू रखो, ठीक है। और खुद को इतना एक्सपर्टीज बनाओ कि भाई ये टेंशन नहीं है। क्या RBI 100 लोगों ने छोड़ दिया है, CB 50 लोगों ने छोड़ा है इतना अच्छा जॉब लगने के बाद, क्योंकि वो उतनी स्किल बनाई है। करोड़ों का पैकेज मिला लोगों को, 50, 60, 70 लाख का मिला है। तो इतना टेंशन यहाँ पे नहीं लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।